गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, पौधों की जल मांग के बारे में बात करेंगे, हम फसलों की जल मांग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि फसलों की जल मांग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो शुरू करते हैं। जल प्रत्येक जीवन की सर्वमान्य आवश्यकता है। क्या है? जो जल होता है वो प्रत्येक जो जीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, उनकी एक सामान्य सर्वमान्य आवश्यकता है जल। ठीक है, प्रत्येक जीव का अपना जीवन जीने के लिए उनको जल की आवश्यकता होती है। इसके बिना जीवन असंभव है। जल के बिना जीवन असंभव है। जैसा कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है। यही कारण है कि हमारी नदियों को जीवनदायिनी माँ आदि संबोधन दिए जाते हैं, क्योंकि जल की उपयोगिता आदि अनादिकाल से ही पूर्णता ज्ञात है। ठीक है, कि आदि अनादिकाल से जल की जो उपयोगिता है वो की जा रही है। जल के द्वारा ही लोगों की ज़रूरतें, पेड़ पौधों की ज़रूरतें, पशु पक्षियों की, जानवरों की ज़रूरतें जल के द्वारा ही पूरी होती रही हैं। ठीक है, तो बात करें फल के फसलों के समूचे जीवन, यानी कि जो फसल होती है उसके जो है अंकुरण होने से लेकर कटाई तक का समूचे जीवन चक्र में बुआई की तैयारी से लेकर कटाई तक की जितने गहरे पानी की आवश्यकता होती है उसे हम फसल की जल मांग कहते हैं। जल मांग को दो तरह से आंकलित किया जा सकता है। जल मांग के आधार पर जल मांग, पूर्ति के आधार पर जल मांग। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे समझते हैं फसलों की जल मांग का क्या मतलब होता है। फसलों की जल मांग, तो फसलों के समूचे जीवन चक्र में जो फसल है उसके पूरे जीवन चक्र में उसकी बुआई की तैयारी से लेकर उसकी कटाई तक जितनी पानी की आवश्यकता होती है उसे ही पौधों का जल मांग कहते हैं। इसको दो प्रकार से आंकलित किया जा सकता है। पहला है मांग के आधार पे। ठीक है, मांग के आधार पे जल मांग, और दूसरा है पूर्ति के आधार पे जल मांग। इसको समझने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखिए विभिन्न फसलों की जल मांग की कांतिक अवस्था। देखिए जो फसलें होती हैं, अनेक जो फसलें होती हैं, तरह तरह की फसलें होती हैं, उनकी जो है एक अवस्था, कांतिक अवस्था होती है, संकट काल होता है, जिस स्थिति में उनको जल की बहुत बेहद आवश्यकता होती है। उस अवस्था में उनको जल चाहिए होता है ताकि वो अपना जीवन चक्र पूरा कर सके। गेहूं की बात करें, गेहूं की फसल में तो सबसे पहली सिंचाई जो गेहूं में की जाती है वो है शीर्ष मूल की वृद्धि के लिए, शिखर जड़ों के निकलने के समय। ठीक है, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। तो क्या है, जो गेहूं में पहली सिंचाई की जाती है वो जो शीर्ष मूल होती है उसकी वृद्धि के लिए या फिर शिखर जल बढ़ते समय जरूर आवश्यकता होती है पहली सिंचाई की। वहीं बात करें दूसरी सिंचाई की तो गेहूं के पौधों में कल्ले फूटते समय। ठीक है, टिलरिंग स्टेज, जब गेहूं के पौधों में कल्ले निकलना शुरू हो जाए या टिलरिंग स्टेज शुरू हो जाए, आ जाए, तो उसमें जो है उसको दूसरी सिंचाई की आवश्यकता होती है। तीसरी सिंचाई की आवश्यकता तब पड़ती है गेहूं के पौधों को जब उनमें फूल आने के समय। कब? फूल आने के समय, यानी फ्लावरिंग स्टेज पे। और चौथी जो सिंचाई की प्रमुख जो है, चौथी और लास्ट सिंचाई की जो आवश्यकता पड़ती है गेहूं को, वो है दुधिया अवस्था। कौन सी दुधिया अवस्था? या फिर मिल्किंग स्टेज। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है कि गेहूं को जो है गेहूं में जब दाने पड़ना शुरू हो जाते हैं, दानों की दुधिया अवस्था आती है, मिल्किंग स्टेज आता है, तो उस समय इसको सिंचाई की आवश्यकता होती है, जलमांग आवश्यकता होती है। वहीं बात करें जौ व जई की, तो इसमें जो है शिखर, पहली सिंचाई शिखर जल बनते समय और दूसरी सिंचाई फूल आते समय की जाती है। वहीं अगर चना, मटर, मसूर, अरहर, सोयाबीन, उर्द, मूंग और जितनी भी दलहनी फसलें हैं, ठीक है, दलहनी फसलों की बात करें तो दलहनी फसलों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो सिंचाई की आवश्यकता होती है। कितनी? दो सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब वो किस किस अवस्था पे उनको दो सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो पहली सिंचाई है शिखाएं फूटते समय, शाखाएं फूटते समय, और दूसरी सिंचाई है फूल निकलते समय। ठीक है, जितनी भी दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता तब होती है, पहली जो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है वह जो शाखाएं होती हैं, शाखाएं फूटते समय, निकलते समय, और दूसरी जो फूल निकलते समय, इनको पानी की आवश्यकता होती है, जो कि एक
संकट काल की अवस्था होती है। सरसों व राई की बात करें तो पहली सिंचाई शाखाएं फूटते समय और दूसरी फूल निकलने के समय, इसमें भी। वहीं बात करें आलू की फसल में जब कंद बनना प्रारंभ हो जाए तो उस समय क्या होता है, उसको सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब गन्ने की बात करें, अगर गन्ने में सिंचाई की आवश्यकता देखी जाए तो गन्ने को वैसे तो जीवन काल में अपने जो है 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। पहली है टिलरिंग स्टेज, दूसरी है ग्रैंड ग्रोथ फेज की, यानी कल्ले के वृद्धि के समय, और चौथी है चीनी पड़ते समय। जब गन्ने में चीनी पड़ने का समय होता है उस अवस्था में तीसरी सिंचाई की आवश्यकता होती है। वहीं धान की बात करें तो धान में कल्ले फूटते समय, देखिए पहली सिंचाई जो होती है धान में पौधरोपण के 10 दिन पहले तक करते हैं, और दूसरी जो है फूल आने के समय, तीसरी जो है दाने बनने की अवस्था तक इसकी सिंचाई तब करते हैं। और मक्का की बात करें तो इसमें जब सिल्किंग स्टेज होता है, यानी कि मादा पुष्प निकलते समय, और दूसरा जो है वो दानों में दूध पड़ते समय जो है मक्के में सिंचाई की आवश्यकता होती है। वहीं बात करें ज्वार की तो ज्वार में जो है फूल आते समय एक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है ज्वार में, वो भी फूल आने के समय। आगे बात करें सिंचाई की विधियों की, मेथड ऑफ इरिगेशन की, तो सिंचाई की विधियों की बात करें कि कौन कौन सी विधियां हैं और ऐसी विधियां कौन सी हैं जिनसे जो लाभदायक होती हैं, ठीक है, उन पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं सिंचाई की विधियों। तो जल उपयोग क्षमता एवं अन्य लाभों को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उपयोगी सिंचाई की विधियों का चयन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विभिन्न जो है परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उचित सिंचाई की आवश्यकता, उचित विधि का चयन करना चाहिए। अब सिंचाई की विधियों की बात करें तो कुछ निम्न विधियों का चयन करने में निम्न कारक का प्रभाव पड़ता है। पहला है भूमि के गुण। भूमि के गुणों में धरातल का प्रमुख स्थान है। किसका? भूमि के गुणों में धरातल का प्रमुख स्थान है। ढालू भूमियों में ढाल के अंश को ध्यान में रखकर कंटार कोण विधि का बौछारी विधि उपयुक्त होती है। जो ढालू भूमियां होती हैं वहां पे बौछारी विधि उपयुक्त होती है। समतल भूमियों में बाढ़कृत या फ्लोडिंग विधि का काम में लाई जाती है। और भूमि में जल रिसाव जो है का ध्यान रखकर भी इस विधि का चयन करना चाहिए। अगर भूमि लवणी है तो सिंचाई की ऐसी विधि काम में लानी चाहिए जिसमें लवण नीचे की सतह में पहुंच जाए, और रेतीली भूमियों में बौछारी विधि अच्छी मानी जाती है। देखिए सिंचाई जो होती है पौधों में, जो खेतों में सिंचाई की जाती है, पौधों को पानी की जो जलमांग होती है उसकी पूर्ति के लिए अनेक विधियों का चयन किया जाता है, लेकिन हमें ऐसी विधियों का चयन करना है जिसमें समय की बचत हो और उसके साथ साथ पानी की भी बचत हो। तो कुछ ऐसी विधियां हैं, जैसे समतल जो क्षेत्र हैं वहाँ पे बाढ़कृत सिंचाई की जाती है, लेकिन जो ढालू क्षेत्र हैं वहाँ पे उस तरीके से सिंचाई नहीं कर सकते, तो वहाँ पे बौछारी विधि से सिंचाई की जाती है। आगे बात करें, पौधों की बढ़ावर की प्रवृत्ति व जल की आवश्यकता के आधार पे भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो पौधों की जड़ें कितनी गहराई तक पहुँचती हैं, पौधों को किस समय कितना जल देना चाहिए, कुल जल की क्या आवश्यकता है, सिंचाई के विधि के चयन में भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। जब हम सिंचाई के चयन की विधियां कर रहे हों, उसके बारे में सोच रहे हों, तो हमें इस बिंदु पे ध्यान देना चाहिए कि जो पौधे हैं, जो फसल है हमारी, उसकी गहराई, जड़ों की गहराई कितनी होती है, और इन सब बातों पे ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करें सिंचाई के स्रोत का आकार। तो सिंचाई का स्रोत छोटा होने पर बौछारी विधि लाभदायक होती है, और स्रोत का आकार बड़ा होने पर बाढ़ाकृत जो सिंचाई विधि होती है वो अच्छी होती है। देखिए जिन क्षेत्रों में पानी की जो है कमी होती है तो वहाँ पे अधिक जो है बौछारी विधि या फिर टपक विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, कम से कम पानी खर्च होता है, पानी का जो स्रोत होता है वो छोटा होता है, तो वहाँ पे ये विधि अपनाई जाती है। सिंचाई के जल के गुण की बात करें, यदि जल के अंदर, जो सिंचाई के लिए हम जल का उपयोग कर रहे हैं उसके अंदर बात करें, उसके अंदर जो है लवण विद्यमान है, तो ऐसी विधियां अपनानी चाहिए जिसमें हल्की सिंचाई होती है। कैसी विधियां? उन क्षेत्रों में या फिर जिन क्षेत्रों में जल के गुण में जल का जो गुण होता है वो लवणी होता है या लवण उसमें विद्यमान होते हैं,
तब उस अवस्था में ऐसी विधि का चयन करना चाहिए जिसमें हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती। आगे बात करें मौसम की दशा की, तो ठंडे मौसम में कूड़ विधि लाभदायक होती है। ठंड के मौसम में कूड़ विधि में भी सिंचाई करना में लाभदायक होता है। आगे बात करें सिंचाई का समय, टाइम ऑफ इरिगेशन, पौधों के सिंचाई का समय। तो पौधों में सिंचाई किस अवस्था में उपयुक्त होती है, जरूरी होती है, इस पे हम चर्चा करते हैं। जब पौधों की वृद्धि में मिट्टी में उपलब्ध नमी के कमी के कारण, ठीक है, जब पौधे वृद्धि कर रहे हों और उसमें उपलब्ध नमी की कमी हो जाए, जो पौधे हैं जब वो वृद्धि करते हैं और हमारे खेतों में क्या होता है कि नमी की कमी पड़ जाती है, तब फिर यह ऐसी अवस्था आती है कि महत्वपूर्ण कमी आना शुरू हो जाए, तब सिंचाई करनी चाहिए। खेत में सिंचाई करने का अनुमान कुछ तथ्यों के आधार पे लगाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पौधों को या फिर कैसे पहचाने कि हमारे जो पौधे हैं, जो फसल है, उनको सिंचाई के पानी की आवश्यकता है। तो सबसे पहला जो फैक्ट बिंदु है उस पर बात करें तो पौधों की बाहरी दशा, प्लांट का जो है पौधों की बाहरी दशा को देखकर जो है हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं उसको पानी की आवश्यकता है। जैसे विभिन्न फसलों के पौधों में सिंचाई की आवश्यकता विभिन्न लक्षणों जैसे पत्तियों का मुरझाना, पत्तियों का रंग बदलना, अर्थात कम या अधिक गहरा हरा रंग आदि को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा मिट्टी के गुण, सॉइल कैरेक्टर्स की बात करें तो मिट्टी के भौतिक गुणों को देखकर भी सिंचाई के समय को जाना जा सकता है। जैसे चिकनी मिट्टी में नमी की कमी आने पर दरारें पड़ना शुरू हो जाती है। उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों की मिट्टी चिकनी होती है वहाँ पे जो है मिट्टी के गुण को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो फसल है उसको पानी की आवश्यकता है, क्योंकि चिकनी भूमियाँ जो होती हैं उनमें दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी अवस्था में उसमें तुरंत सिंचाई करना चाहिए। आगे बात करें मृदा नमी की माप के द्वारा सिंचाई का सही समय का पता लगाने के लिए विभिन्न विधियां जैसे रैपिड मोयंचर मीटर, टेंसियोमीटर, मॉइस्चर मीटर, ठीक है, टेंसियोमीटर आदि का प्रयोग किया जाता है। और अधिकतर फसलों की सिंचाई मृदा में 50% उपलब्ध जल रहने पर ही कर देनी चाहिए, ठीक है, फील्ड कैपेसिटी पर। देखिए यहाँ पे समझते हैं मृदा की नमी की माप करके टेंसियोमीटर द्वारा जो है हम यह पता लगा सकते हैं कि जो हमारा पौधा है, जो फसल है हमारी, उसको पानी की आवश्यकता है। या फिर मृदा में जो नमी है वो 50% जब नमी हो जाए तो भी क्या करते हैं उसकी सिंचाई कर देना चाहिए, खेत की सिंचाई करना आवश्यक होता है। तो साथियों आज हमने समझा कि जो पौधों की जल मांग होती है या फिर कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनको कौन सी स्टेज पे पानी की आवश्यकता होती है, उसको हमने समझा। और यह भी समझा कि कैसे जो है सिंचाई जो है फसलें जो हमारी हैं कैसे पता लगाएं कि उनको सिंचाई जल की आवश्यकता है। तो उसको गुण को देखकर, पौधों को देखकर, मिट्टी के गुण को, मृदा की नमी की माप करके कुछ बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखकर हम यह पता लगा सकते हैं कि जो हमारे पौधे, जो फसल है हमारी, उनको जो है जल की आवश्यकता है, सिंचाई जल की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।